हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 16 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप किसी अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल एस सी जेईई या फिर एनबीसीसी जेईई या फिर सेल ओसीटीटी, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। अगर बात करें फ़िलहाल की, तो फ़िलहाल हम बीएमसी और आरसीसी इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कितना अच्छा खासा वेटेज रखते हैं किसी भी एजेई एग्ज़ाम में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और पिछले जितने लेक्चर्स हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से किसी भी तरह का आपका कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो। आपका सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं अगर फ़िलहाल की, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पेंट एंड वार्निश। इसके पहले के भी जो लेक्चर्स हैं, आई होप कि आपने वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप पिछले लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर लें, ताकि आपको आगे चल के रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, आगे चल के किस तरह का बर्डन ना हो। ठीक है, क्योंकि आगे चलेंगे तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा एग्ज़ाम का, और हमारे काम भी बढ़ते जाएंगे। आगे चल के हमें रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अभी आप जो है ये जो भी काम है, मतलब ये जो भी पिछले लेक्चर्स हैं उन सभी को निपटा लें, कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज पेंट एंड वार्निश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पेंट में क्या होता है, पेंट की अगर हम बात करें तो पेंट बेसिकली हम दो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली, मेनली, जिसके लिए हम पेंट को यूज़ करते हैं। पहला गुड अपीयरेंस, ठीक है, और दूसरा प्रिजर्वेशन। एक तो गुड अपीयरेंस के लिए और दूसरा प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि पेंट में कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि पेंट में हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो पेंट में हमारे टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बेस, दूसरा फिलर और एक्सटेंडर, तीसरा पिगमेंट, चौथा ड्रायर, पांचवा थिनर, और छठवां व्हीकल। अगर हम बात करते हैं इनमें से एक एक की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें, तो बेस देखिए हमारा क्या होता है। तो हमारा जो बेस होता है, इट इज़ अ मेटालिक ऑक्साइड विच इज़ अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पेंट। ये जो होता है, जो बेस होते हैं हमारे, बेसिकली वो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। ये जो है बेसिकली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारा पेंट है, हमारा जो पेंट है उसमें जो सबसे ज़्यादा बल्क में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन होता है, वो बेस ही होता है। इसलिए इसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट भी कहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बल्क में प्रेजेंट होता है वहाँ पे। और इट मेक्स द पेंट फिल्म ओपेक्यू एंड पोजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ ये जो है पेंट फिल्म को ओपेक्यू बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो है हमारा पेंट जो है वो क्या करे, दीवार की सतह पे अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, तो ये पेंट फिल्म को ओपेक्यू भी बनाता है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द श्रिंकेज क्रैक्स इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो है हमारे श्रिंकेज को भी रोकता है। क्या रोकता है? हमारे श्रिंकेज क्रैक्स को भी रोकता है। जब हमारा पेंट सूख जाता है तो उसके बाद जो है, जो हमारे क्रैक्स आने चाहिए उन क्रैक्स को ये क्या कर देता है, कम से कम कर देता है। ठीक है, तो बेस का हमारा क्या क्या काम हुआ, बेस का हमारा ये काम हुआ कि सबसे पहले तो ये जो है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही अवेलेबल है, वहाँ पे प्रेजेंट है पेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या इसका काम है, तो ये जो है ओपेक्यू, ठीक है, ये जो है पेंट फिल्म को ओपेक्यू बनाता है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सम मोस्ट कॉमन बेसिस की। मतलब कुछ अगर हम कॉमन बेस की बात करें जो हमारे पेंट में यूज़ होते हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहला रेड लिट, सबसे पहला रेड लिट। अगर हम बात करें रेड लिट की, तो मेरे भाई रेड लिट एक मोस्ट कॉमन बेस है, बहुत कॉमन सा बेस है, जिसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसके लिए, हम इसे यूज़ करते हैं उन पेंट्स के लिए जो क्या होंगे, जो मेटल सरफेस पे लगेंगे। ठीक है, हम इसे उन पेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे मेटल सरफेस पे लगने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो है कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़िया होती है। ठीक है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये जो है जल्दी जंग नहीं लगने देता। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसे उन पेंट्स में यूज़ करते हैं जो कि मेटालिक सरफेस पे लगने वाले हैं। अगर हम बात करें अगले क्या बोलते हैं बेस की, तो अगला बेस है वाइट लीड।
ठीक है। अगर हम वाइट लेड की बात करें तो हमारा जो वाइट लेड है वो हमारा यूज़ होता है उन पेंट्स के लिए जो हमारे किस पे लगने वाले हैं, जो हमारे वुडन सरफेस पे लगने वाले हैं। किस पे लगने वाले हैं? इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेस यूज फॉर पेंट्स विच अप्लाइज टू वुडन सरफेस। ये उन पेंट्स में मतलब यूज़ किया जाता है जो कि वुडन सरफेस पे लगने वाले हैं, और इसके पास जो है बहुत लो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके पास लो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि ये जंग रोधक नहीं होता है। ठीक है, ये जंग रोधक नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आयरन सरफेस फिर मेटल सरफेस में यूज़ नहीं करते, लेकिन वुडन सरफेस पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेदरिंग फैक्टर जो होता है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको ये काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्ट कर लेता है, इसलिए हम इसे वुडन सरफेस में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले बेस की, देखिए अगले बेस की अगर हम बात करें तो अगला बेस है हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हम किन पेंट्स में यूज़ करते हैं? तो ये हम एज अ प्राइमर कोट यूज़ करते हैं। जो हमारा आयरन ऑक्साइड है उसे हम एज अ प्राइमर कोट यूज़ करते हैं। कब? जब हमें आयरन सरफेस पे पेंट करना होता है तब। ठीक है, जब हमें आयरन सरफेस पे पेंट करना होता है तब वहाँ पे जो है हम इसे एज अ प्राइमर कोट यूज़ करते हैं। इसके बाद है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा सल्फेट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड वेयर सल्फेट अटैक इज ससेप्टिबल। जहाँ पे सल्फेट अटैक की संभावनाएं होती हैं वहाँ पे जो है हम जिंक ऑक्साइड की यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला बेस है टाइटेनियम। ठीक है, अगला यानी पांचवा है, हमारा बेस कौन सा है? टाइटेनियम। इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो इसे हम वहाँ पे इसे हम जो है इट इज़ यूज एज बेस बिफोर पेंटिंग विथ एनिमल पेंट। यानी कि एनिमल पेंट, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनेमल पेंट की अगर हम बात करें तो इनेमल पेंट करने से पहले हम जो है टाइटेनियम को जो है एज अ बेस जो है यूज़ करते हैं, एज अ बेस जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। हमने यहाँ तक पढ़ लिया बेस के बारे में। बेस में हमने जाना कि बेस का काम क्या होता है। ठीक है, 5 टाइप के बेस, मतलब जनरल बेसिस हैं, मतलब कि कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल भी देता है, रेड लीड, वाइट लीड, आयरन ऑक्साइड, लेकिन मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़, उनका यूजेस भी बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो हमने जान लिया बेस होता क्या है, बेस क्या क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है हमारे पेंट में। ठीक है, उसके बाद कुछ मोस्ट कॉमन बेस क्या हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में। तो हमारा अगला कंपोनेंट है क्या? अगला कंपोनेंट हमारा फिलर एंड एक्सटेंडर। क्या है? फिलर एंड एक्सटेंडर। जनरली मैं ये बताऊँ आपको तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कैसा है, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसे पेंट में यूज़ करें ही करें। ठीक है, पेंट में हम इसे यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। ये क्या करता है ना मेरे भाई, ये जो है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। ये इट इज़ यूज़ टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करता है, और इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो है हमारा कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है और वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस कारण की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे पेंट की जो क्वालिटी है उस पर जो है कहीं हमें कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिल जाता है। हमारा पेंट की क्वालिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई फिलर और एक्सटेंडर की। इसके बाद हम बात करते हैं पिगमेंट की। तो पिगमेंट पेंट का जो एक बहुत मेन कंपोनेंट है पिगमेंट। क्यों? क्योंकि हम पेंट क्यों करते हैं? अपीयरेंस के लिए। और अपीयरेंस कब आएगा? जब उसमें हम कलर देंगे, और कलर कौन प्रोवाइड करता है? पिगमेंट। यानी कि जो हमारा कलर है ना पेंट में, वो यही इम्पार्ट करता है। यूज टू इम्पार्ट द कलर इन पेंट, ये कलरिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने पिगमेंट की। अगर अब हम बात करें कुछ ऐसे जगह, मतलब चीज़ों की जिनसे हम क्या बोलते हैं कलर, मतलब कुछ हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पिगमेंट दिया गया है और यहाँ पे कलर दिया गया है, यानी कि किस पिगमेंट से जो है हमारा कौन सा कलर मिलता है। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट के थ्रू हमें ब्लैक कलर मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिगो की तो इंडिगो से हमें ब्लू कलर मिलता है। अगर हम बात करें बर्न्ट एम्बर की या फिर रॉ एम्बर की तो उससे हमें ब्राउन कलर मिलता है। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की तो हमें उससे किस तरह का कलर मिलता है? हमें उससे ग्रीन कलर मिलता है। अगर हम बात करें जिंक क्रोम की तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? तो हमें मिलेगा येलो कलर। तो ये कुछ ऐसे पिगमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता था, और इनसे कौन से कलर मिलते हैं हमने उसके बारे में भी जान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि बार बार पूछ देता है कि बताइए कि हमें ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए, तो हम मतलब ग्रीन कलर लेने के लिए हमें कौन सा पिगमेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखिए पिगमेंट से ही जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें जानना चाहिए, वो है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, पीवीसीएन। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि पीवीसी नंबर का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। ठीक है, और इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई अगर कोई पेंट है तो वो उसका सरफेस कैसा होगा, मतलब पेंट करने के बाद हमें किस तरह का सरफेस देखने को मिलेगा, ग्लॉसी मिलेगा या फिर डल सा मिलेगा। ठीक है,
तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सरफेस है आफ्टर पेंट हमारा सरफेस किस तरह का दिखेगा, इसके थ्रू हमें पता चलता है। और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है इसमें जो है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर के थ्रू जो है हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है पिगमेंट का, हमारा जो वॉल्यूम है पिगमेंट का वो कितना है हमारे टोटल पेंट में, ठीक है, वो कितना है हमारे टोटल पेंट में। तो देखिए पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल इनटू 100। अब बहुत से मेरे दोस्त होंगे जिन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो देखिए नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है कि वो मटेरियल, जैसे देखिए दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है वॉलेटाइल और एक होता है नॉन वॉलेटाइल। और हमें पता है क्या कि आप देखे होंगे कि पेंट में जो है कुछ ऐसे क्या बोलते हैं ये भी यूज़ होता है, कुछ ऐसे चीज़ें भी यूज़ होती हैं, कुछ ऐसी लिक्विड्स भी यूज़ होती हैं जो क्या करती हैं, जो कुछ समय बाद उड़ जाती हैं, इवापोरेट हो जाती है अपने आप, ठीक है, जैसे स्पिरिट हो गया, ठीक है, जैसे स्पिरिट हो गया क्या होगा, कुछ टाइम बाद अपने आप ही जो है गायब हो जाएगा, कुछ अपने बाद ही जो है इवापोरेट हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वॉलेटाइल कहेंगे। जो फ्लूइड्स या फिर जो हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं अपने आप ही कुछ समय में बहुत जल्द मतलब क्या बोलते हैं इवापोरेट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल। और जो हमारे नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट की, जो हमारा पिगमेंट का वॉल्यूम है वो, और वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल की। नॉन वॉलेटाइल ही क्यों क्योंकि देखिए आपने पेंट किया, पेंट करने के बाद जो वॉलेटाइल मटेरियल था तो वो तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, नॉन वॉलेटाइल मटेरियल। इसलिए हमने जो है पिगमेंट वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल का ही यूज़ किया है। तो ये बात हो गई पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर की क्या बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, फॉर्मूला की। अब हम बात करते हैं कि हम मतलब डिफरेंट पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर हो तो उसका यूज़ कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर जो है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर जो है वो 25 से 40 के बीच में हो, ठीक है, अगर किसी पेंट का पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर 25 से 40 के बीच में हो तो हम उसे किस काम के लिए यूज़ करेंगे, तो उसे हम जो है बेसिकली प्राइम कोट के लिए यूज़ करते हैं, प्राइम कोट ऑन मेटल्स पे प्राइम कोट करने के लिए। अगर हम बात करें, ऐसे भी पूछ सकता है कि मेटल्स पे प्राइम कोट करने के लिए हमारे पेंट में कितना पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 25 से 40। उसके बाद अगर बात करें तो 28 से 40 कब होता है, एक्सटीरियर सरफेस के लिए। अगर आपके पेंट में जो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर है 28 से 40 के बीच में वैरी कर रहा है तो आप उसे एक्सटीरियर सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर 35 से 40 है तो पेंट यूज एज प्राइम कोट ऑन टिम्बर। तो अगर 25 से 40 है तो प्राइम कोट ऑन मेटल, 35 से 40 है तो प्राइम कोट ऑन टिम्बर, और अगर 28 से 40 है तो एक्सटीरियर सरफेस। तो ये हो गई इसकी बात। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, देखिए हमने 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया, पहला था बेस, दूसरा था फिलर और एक्सटेंडर, और तीसरा हमने पढ़ लिया पिगमेंट। अब हम पढ़ेंगे व्हीकल के बारे में, ठीक है मेरे भाई। मैं ये मतलब आपसे आशा रखता हूँ कि आप जो है एक शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ ऐसा डायरी वायरी लेके बैठे होंगे और उनमें जो है ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं उनको आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को नोट करना। और रह गई बात अगर पीडीएफ और नोट्स की, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके थ्रू जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा, मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप अपने हाथों से अपना नोट्स बनाएं, जिसके थ्रू जो है आप एक बार आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है वो बढ़िया तरह से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो है हमारा क्या, व्हीकल, जो है व्हीकल। अगर हम बात करें व्हीकल की, तो व्हीकल क्या होता है, तो व्हीकल जो है यूज टू कैरी आउट द पेंट इन लिक्विड फॉर्म। व्हीकल हमारा वो कंपोनेंट होता है, व्हीकल वो कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो हमारे पेंट को जो है लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, ठीक है, वो सूखे ना लिक्विड फॉर्म में बना रहे, वो जो है बनाए रखता है कौन, व्हीकल, ठीक है। और अगर हम बात करें दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज कैरियर, यूज टू कैरी आउट द पेंट इन लिक्विड फॉर्म, दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज कैरियर। यानी कि ये तो लिक्विड फॉर्म में बनाए ही रखता है, ठीक है, हमारे पेंट को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, और इसके साथ साथ इसे हम कैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं, ठीक है, व्हीकल कैरियर, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली ऑयल, नॉन वोलेटाइल मटेरियल एक्सेप्ट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। और ये जो होते हैं वाई जो व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो व्हीकल्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑयल ही होते हैं, ठीक है, ऑयल ही होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल जो अगर हम किसी और चीज़ का यूज़ करें, मतलब वॉलेटाइल, अगर यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि जो आपका ऑयल है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर वॉलेटाइल होता तो ये क्या हो जाता, इवापोरेट हो जाता, आपका पेंट वहीं पे धारा का धारा रह जाता, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म छोड़ देता। लेकिन क्योंकि ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो पेंट है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा।
अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया इट इज़ बेसिकली ऑयल नॉन वोलेटाइल मटेरियल एक्सेप्ट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। एक एक जो चीज़ होता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। जिसे हम कहते तो हैं टर्पेंटाइन ऑयल, लेकिन ये ऑयल नहीं होता, ये भी एक तरह का वोलेटाइल मटेरियल होता है। तो आप जो है मेक श्योर करें कि कभी अगर ये चीज़ पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ व्हीकल कौन सा है इसमें, और उसमें अगर टर्पेंटाइन आप याद करके जा रहे हैं कि ऑयल है, ठीक है। व्हीकल्स जो होते हैं वो ऑयल होते हैं बेसिकली, तो वो अगर वहाँ पे आपको टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है तो आप जो है उसे जान लीजिएगा कि वो जो है एक तरह का एक्सेप्शनल है, वो जो है आपका वॉलेटाइल मटेरियल है। ये बेसिकली किस में आता है, तो ये आता है आपका थिनर में, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि व्हीकल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो व्हीकल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए लिंसीड ऑयल, ठीक है। लिंसीड ऑयल इज यूज एज व्हीकल ऑन इन ऑयल पेंट। आपका जो लिंसीड ऑयल है वो भी एक तरह का व्हीकल ही है, ठीक है। लिंसीड ऑयल जिसको हम यूज़ करते हैं किस में, पेंट में, जिसको हम ऑयल पेंट में यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें टंग ऑयल की, तो टंग ऑयल बहुत महंगा होता है और ये जो है सुपीरियर वर्क्स के लिए एज व्हीकल यूज़ होता है। तो ये बात होगी हमारी व्हीकल की। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, मतलब अब तक के लेक्चर्स में या फिर अभी तक के पढ़ाए हुए चीज़ों में, तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिसके थ्रू जो है मुझे वो चीज़ें पता चल सकें और मैं अगले वीडियोज़ में जो है उसे क्लियर आउट कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले कंपोनेंट की, तो अगला कंपोनेंट है सॉल्वेंट या फिर थिनर, ठीक है। सॉल्वेंट या फिर थिनर, तो सॉल्वेंट या फिर थिनर की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जो है हमारे पेंट को जो है कहीं ना कहीं थिन बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, थिन बनाते हैं, उसके विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, उसके विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ पेंट, उसकी विस्कोसिटी को जो है रिड्यूस करने के लिए हम जो है थिनर का यूज़ करते हैं। और ये जो है बेसिकली हमारे कैसे मटेरियल होते हैं, वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं। नैप्था हो गया एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो नैप्था हो गया, पेट्रोलियम स्पिरिट हो गया, ठीक है। ये जो है हमारे एक तरह के सॉल्वेंट है और बेसिकली नैप्था और पेट्रोलियम स्पिरिट का ही जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल पेंट में। ऑयल पेंट की यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट के लिए बता रखा है आपको, इसलिए क्योंकि बेसिकली जनरली डायरेक्टली पूछ लेता है कि ऑयल पेंट के लिए हम सॉल्वेंट किसका यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट के लिए हम कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हीकल की अगर बात करें तो लिंसीड ऑयल, और अगर सॉल्वेंट या फिर थिनर की बात करें तो नैफ्था या फिर पेट्रोलियम स्पिरिट, ठीक है, एज अ थिनर यूज़ करते हैं हम लोग इन आवर ऑयल पेंट। इसके बाद हमारा छठवा ये जो है छठवा कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रायर, ठीक है। वो है ड्रायर। अगर हम बात करें ड्रायर, तो क्या ड्रायर का क्या काम होता है, तो ड्रायर जो है हमारे पेंट को जल्दी सुखाने में, मतलब हमारा जो पेंट है उसको फास्टर रेट पे यानी कि जल्द से जल्द सुखाने में हेल्प आउट करता है। और ये जो है जनरली किस फॉर्म में होता है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, लिथार्ज, ठीक है। ये जो है बेसिकली जनरल ड्रायर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने पेंट में। कौन से कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, लिथार्ज, ठीक है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो किसी भी पेंट में जो ड्रायर का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो होता है 8%, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 8%। एग्जाम्पल की बात करें तो कोबाल्ट हो गया, लीड हो गया, मैग्नीज हो गया, लिथार्ज हो गया, ये सभी जो है ड्रायर के आपके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे जो हमने अपने मतलब जो भी हमारे 6 थे, 6 हमने अपने कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पेंट, ठीक है, कि हमारे कितने टाइप के पेंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पेंट होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे पेंट होते हैं। पेंट्स की टाइप की एज सच कोई मतलब गिनती नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग सीमेंट पेंट के बारे में, ठीक है। सीमेंट पेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट पेंट क्या होता है, तो ये एक तरह का वाटर बेस्ड पेंट होता है। कैसा पेंट होता है, वाटर बेस्ड पेंट होता है। और ये जो है वाटर पेनिट्रेशन, जो आपने देखा होगा सीमेंट और क्या बोलते हैं वाटर को, सीमेंट और वाटर को अगर आप मतलब मिक्स करें तो जो आपका पेंट बनेगा, जो आपका घोल बनेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमेंट पेंट कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो उससे पहले हम इसे जो है अप्लाई करते हैं। तो वो वाटर बेस्ड पेंट होता है और ये जो है प्रिवेंट करता है हमारे वाटर पेनिट्रेशन को, फंगल और algal ग्रोथ को। और ये जो है हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल दोनों पे जो है हमारे हेल्प करता है हमें वाटर पेनिट्रेशन से रोकने के लिए, फंगल और एल्गल ग्रोथ को रोकने के लिए। देखिए क्या है, वाटर बेस्ड पेंट यूज टू प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन, प्रिवेंट फंगल एंड एल्गल ग्रोथ ऑन इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल, ठीक है। तो वाटर पेनिट्रेशन को भी रोकता है और साथ ही साथ हमारे जो फंगल या फिर अल्गल ग्रोथ है, फंगाई या फिर अलगाई या ग्रोथ है, उसे भी रोकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले, अच्छा इसमें एक और चीज़ बताया गया है, इसमें अगला चीज़ ये बताया गया है कि नो ऑयल इज़ यूज्ड इन इट, किसी भी तरह का ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता है, एज सच मैंने आपको अभी बताया। और ये जो है इसकी अगर कवरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो कितना होता है, तो वो होता है 4 मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोट, यानी कि पर कोट 4 मीटर स्क्वायर पर केजी। ये जो है ये जो आपका जो है कवरिंग एरिया इसका होता है, कवरिंग कैपेसिटी होता है। यानी कि 1 केजी से जो है 1 केजी से आप जो 4 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया कवर कर सकते हैं एक कोट में। और इसकी अगर हम बात करें IS कोड की, तो ये IS 5410 जो में है, इसका जो है रिकमेंडेशन बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पेंट की, तो हमारा अगला पेंट है एल्यूमिनियम पेंट।
अगला पेंट है एल्यूमिनियम पेंट। अगर इसकी बात करें तो इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इट हैज़ शाइनिंग एंड विजिबल इन डार्क। ये जो है बहुत अच्छा खासा शाइन करता है, जब हमें पता है एल्यूमिनियम नाम से हमें पता चल रहा है कि कितना शाइन करता है वो, कितना अच्छा उसका एक ये होता है, क्या कहते हैं, शाइन होता है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, इट हैज़ शाइनिंग एंड विजिबल इन डार्क। ये डार्क में भी यानी अंधेरे में भी शाइन करता है और विजिबल होता है हमारे लिए। और ये जो है इट इज़ कोरोजन एंड वेदर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ अच्छा दिखने में तो होता ही है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये जो है कोरोजन और वेदर रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि जंग रोधक भी होता है। और साथ ही साथ आपका जो है, जो भी आपका वेदर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भी आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उनके उनके लिए भी जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस रखता है, यानी कि ड्यूरेबल होता है और वाटर प्रूफ भी होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी एल्यूमिनियम पेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ब्रॉन्ज पेंट की। तो अगर हम बात करें ब्रॉन्ज पेंट की, तो हमारा जो ब्रॉन्ज पेंट होता है वो जो है, इट हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज एज रेडिएटर। ये एक ऐसा पेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विच पेंट हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, वो होती है ब्रॉन्ज पेंट की। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब कि आपने लाइट डाला तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास बहुत अच्छी खासी मतलब हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है और इसे हम एज अ रेडिएटर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पेंट है सेलुलोज पेंट। क्या है, सेलुलोज पेंट। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय एंथुजियास्ट, फर्स्ट टाइमर और ट्रेड प्रोफेशनल व्हेन एन ओरिजिनल फिनिश इज रिक्वायर्ड। यानी कि देखिए, जो आपका सेलुलोज पेंट होता है वो या तो किसी एंथुसियास्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। सेलुलोज पेंट जो होता है वो बहुत अच्छा फिनिश देता है, ठीक है, बहुत अच्छा अपीयरेंस देता है। तो जिसके लिए जो है, जो लोग शौक रखते हैं, क्या बोलते हैं, जो एंथुसियास्ट होते हैं अपीयरेंस के लिए, जिनको शौक होता है अच्छा मतलब दिखावा करने का, आप कह सकते हैं, तो वो जो है इस पेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जो है अपीयरेंस आता है। या फिर फर्स्ट टाइमर, यानी जो सब एक बार सिर्फ लगवाना चाहता है वो भी इसका यूज़ करता है, क्योंकि ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ ट्रेड प्रोफेशनल्स के लिए ये जो है, जो आपके व्यापारी होते हैं, जो मतलब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं, वो जो है इस पेंट का यूज़ करते हैं जब ओरिजिनल फिनिश इज रिक्वायर्ड, जब आपको ओरिजिनल फिनिश चाहिए होता है उनको। तो और अगर हम बात करें डुको पेंट की, आपने नाम सुना होगा, तो डुको पेंट्स भी जो होते हैं ना, वो भी सेलुलोज पेंट ही होते हैं। डुको पेंट्स आर सेलुलोज पेंट। और इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मोटर कार्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, मतलब इन सब को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पेंटिंग मोटर कार्स, एरोप्लेन को, ठीक है, मोटर कार को, इन सबको जो है पेंट करने के लिए हम लोग डुको पेंट्स या फिर सेलुलोज पेंट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्बेस्टस पेंट की। जहाँ पे भी आपको ना एस्बेस्टस शब्द दिख जाए, वहाँ पे आप एक बात समझ लीजिएगा, फायर प्रूफ। ठीक है, तो एस्बेस्टस पेंट जो है वो फायर प्रूफ पेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट काफ़ी है एस्बेस्टस पेंट के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा जाता है। इसके बाद है फ्लोरोसेंट पेंट। फ्लोरोसेंट पेंट की अगर हम बात करें तो इट गिव्स इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग नाइट। ये जो है इल्यूमिनेशन भी प्रोवाइड करता है, ये मतलब ये जो है हमें रात के दौरान भी जो है इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनेमल पेंट की, जिसका आपने नाम बहुत सुना होगा, इससे पहले भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। तो जो आपका इनेमल पेंट होता है वो क्या होता है, वो एज अ व्हीकल की अगर बात करें तो एज अ व्हीकल किसका यूज़ होता है इसमें, स्टायरीन का, पॉलीविनाइल लेसेटेट का, यानी कि एल्केलाइड रेजिन का, यानी कि इन लोगों का जो है, स्टायरीन का, पॉलीविनाइल लेसेटेट का, एल्कलेट रेजिन का, इन तीनों का, या फिर मतलब इन सब चीज़ों का जो है एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। और ये जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, 1.5 से 2 घंटे में ही सूख जाता है, काफ़ी अच्छा ग्लो मिलता है हमें। और इसे जो है हम लोग पानी के साथ, मतलब इसे हम पानी से धो भी सकते हैं, मतलब इसके सरफेस पे अगर कुछ ऐसा गिर गया, लग गया, तो वो जो है उसे हम वाटर के साथ पानी के साथ धो भी सकते हैं। ठीक है, तो वॉशेबल होता है ये पेंट। इसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन पेंट की, यानी कि पेंट में हमारे क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या है, ब्लिस्टरिंग। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, ब्लिस्टरिंग। तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में आपका क्या डिफेक्ट होता है, तो अगर मान लीजिए जो आपका सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है वो अभी ढंग से सूखा हुआ नहीं है, ये सरफेस है और ये ढंग से सूखा नहीं हुआ है, और आपने इसके ऊपर ही क्या कर दिया, पेंट करा दिया, तो इसके नीचे जो है जो मॉइस्चर दब गया, वो मॉइस्चर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, इवापोरेट होना चाहेगा। और जब वो इवापोरेट होगा तो क्या करेगा, वो जो है हमारे सरफेस पे बबल फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, formation of bubble under film of water paint. These bubbles are formed by water vapor trapped behind the painted surface. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग में क्या होता है, तो रनिंग व्हेन द सरफेस इज ओवर स्मूथ देन द पेंट रन्स डाउनवर्ड एंड कॉजेज दिस डिफेक्ट। अगर आपका जो सरफेस है वो ओवर स्मूथ है, यानी जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, तो क्या होगा, तो अगर हम पेंट करेंगे तो हमारा पेंट जो है वो उसमें बेटर फ्रिक्शन नहीं बन पाएगा, बेटर को एडहेजन नहीं बन पाएगा, और जो हमारा पेंट है वो कहीं ना कहीं सड़क के फिर से नीचे चला आएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रनिंग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, यानी अगले डिफेक्ट की। तुम्हारा अगला डिफेक्ट है सैगिंग और क्रैलिंग।
तो जो सैगिंग और क्रैलिंग होता है उसमें क्या है, तो दिस डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ थिक पेंट। जब आप पेंट का जो लेयर है वो काफ़ी थिक लगाते हैं, ठीक है, काफ़ी थिक पेंट का एप्लीकेशन करते हैं, तो जो मतलब जो ये पेंट होता है वो क्या करता है, वो जो है उसमें आप देखे होंगे कि वो कुछ ऐसे रिंकल्स बन जाते हैं। क्या हो जाता है, रिंकल्स टाइप का कुछ बन जाता है, तो उसे ही सैगिंग और क्रैलिंग कहते हैं। इसे आप रिंकलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंकलिंग भी कहते हैं। रिंकल्स टाइप का बन जाता है, ठीक है, झुर्रिया टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लूम की। तो ब्लूम क्या होता है, तो ये डल पैचेस होती हैं। क्या होती हैं, डल पैचेस। डल मतलब होता है कि कुछ ये मतलब डल मतलब होता है एकदम क्या कहते हैं उसको, डल। तो अगर बात करें तो डल का मतलब होता है, डल का मतलब होता है उदास, ठीक है। तो कुछ उदासीन सा मतलब एकदम डल पैचेस बन जाती हैं। डल पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन फिनिश्ड सरफेस, ठीक है, फिनिश्ड और पॉलिश सरफेस, एंड इट कैन बी अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन पेंट और ड्यू टू बैड वेंटिलेशन। और ये जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये जो है बैड वेंटिलेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बैड वेंटिलेशन की वजह से होता है, या फिर डिफेक्ट इन पेंट की वजह से होता है। या तो आपके पेंट में डिफेक्ट है, या फिर जो है आपका जो है बैड वेंटिलेशन है, वहाँ पे जो है एयर का जो है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से जो है डल पैचेज जो है फॉर्म कर गई हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ब्लूम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ब्लूम की, डल पैचेस फॉर्म होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फेडिंग की। तो फेडिंग क्या होता है, फेडिंग क्या होता है, तो फेडिंग मतलब होता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सनलाइट। तो फेडिंग का मतलब होता है ग्रेजुअल लॉस, यानी कि जो आपका कलर है उसे धीरे धीरे खोना, ठीक है। जो आपका कलर है पेंट का, वो सनलाइट की वजह से जो है, सनलाइट की इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे खोना ही क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैशिंग की। तो फ्लैशिंग क्या होता है, तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लॉसी पेचेस ऑन द पेंटेड सर्फेस रिजल्टिंग फ्रॉम बैड वर्कमैनशिप, चीप पेंट और वेदर इफेक्ट। हमने ब्लूम में क्या बात किया था, तो ब्लू में हमने बात किया था डल पैचेस के बारे में। अब देखिए फ्लैशिंग में क्या आ रहा है, फ्लैशिंग में आ रहा है आपका ग्लॉसी पैचेस, यानी कि चमकदार पैचेस जो है वो बन जा रही हैं पेंटेड सरफेस पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है बैड वर्कमैनशिप हुई है, या फिर जो आपका पेंट था वो चीप था, या फिर जो है वेदर इफेक्ट की वजह से जो है ये फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अगले डिफेक्ट की, जो कि है फ्लेकिंग। फ्लेकिंग मतलब होता है जो आपका पेंट है वो क्या हो रहा है, उजड़ रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, निकल रहा है, ठीक है। तो डिसलोकेशन और लूजनिंग ऑफ सम पोर्शन ऑफ पेंटेड सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर एडेजन, यानी कि पुअर एडेजन की वजह से, बढ़िया से एडेजन नहीं होने की वजह से जो है आपका जो पेंट है वो सरफेस से क्या हो रहा है, फ्लेक हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला डिफेक्ट है ग्राइनिंग। ग्रेनिंग मतलब क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा या फिर आपने किया भी होगा कि जो एक पेंट मतलब जो आपका मतलब जो आपका पेंटेड सरफेस होता है, जो आप पेंट करते हैं तो वो कई कोट में करते हैं। तो अगर आप जो है एक कोट पेंट कर चुके हैं और उसके बाद पेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो आपको जो है पुराना जो कोट है वो दिख रहा है, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है, ठीक है, यानी कि आपका जो पेंट है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं चढ़ा है, तो उसे ही हम ग्रीनिंग कहते हैं। देखिए इसको कैसे, व्हेन द अपर कोट हैव सफिशिएंट ओपेसिटी, ठीक है, व्हेन द अपर कोट हैव सफिशिएंट ओपेसिटी दैट बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन, ठीक है, यानी कि जो आपने नया कोट किया है, जो आपने नया कोट पेंट किया है वो अपर कोट, उसमें क्या है, उसमें इतना ओपेसिटी है, इतना पारदर्शिता है, इतना पारदर्शिता है कि हमें जो बैकग्राउंड जो है वो क्लियरली सीन हो रहा है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं, तो उसे हम ग्रीनिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले डिफेक्ट की। तो अगला डिफेक्ट है हमारा सेपोनिफिकेशन। अगर हम बात करें सेपोनिफिकेशन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्यू टू एल्कलीस की वजह से जो है सोप पैचेस बन जाती हैं, ठीक है, एल्कलीस की वजह से सोप पैचेस बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे वार्निश के बारे में, ठीक है। अब तक हमने बात कर लिया पेंट के बारे में। आई होप आपको अभी तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इज देयर एनीथिंग डाउट, एनी कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, देन प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट इट सो दैट आई विल क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर आउट कर सकूँ। इसके बाद है वार्निश। पेंट का तो हमने खत्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे वार्निश के बारे में। वार्निश में क्या है, इट इज़ यूज फॉर वुडन सरफेस ओनली, मतलब जो वार्निश होता है उसे हम सिर्फ और सिर्फ वुडन सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वुडन सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। और इट इज़ ट्रांसपेरेंट, और इसमें किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और इसमें मतलब वही, इट इज़ यूज फॉर वुडन सरफेस एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट, डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ पिगमेंट। तो इसमें किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं होता, ये वुडन सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। और बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसमें होता है एक रेजिनस सब्सटेंस, ठीक है। जहाँ पे हमने अपने पेंट में बेस के बारे में बात किया था ना मेरे भाई, जहाँ पे हमने अपने क्या बोलते हैं, पेंट में बेस के बारे में बात किया था, यहाँ पे जो है रेजिनस सब्सटेंट है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो हमारा बेस है, जो हमारा प्रिंसिपल फैक्टर ये था, कंपोनेंट था, वो कौन था, वो बेस था। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रेजिनस सब्सटेंस है।
और उसके बाद ड्रायर और उसके बाद सॉल्वेंट थिनर। यानी इसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? रेजिनस सब्सटेंस, ड्रायर और फिर सॉल्वेंट या फिर थिनर आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें रेजिनस मटेरियल की, होती क्या है ये चीज़, तो ये चीज़ क्या होती है, हमें ये जो है एक बाय प्रोडक्ट होता है ट्री का जो है बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि चिपचिपा होता है। और जनरली जो हम इसे यूज़ मतलब जनरली जो रेजिन्स हम यूज़ करते हैं अपने पेंट में, अगर बात करें उनके बारे में, तो वो है कोपाल, लैक, शेलैक, एम्बर, रोजिन, गम डैमर एट्सेट्रा। कोपाल, लैक, शेलैक, एम्बर, गम डैमर, रोजिन, ये कुछ नाम है रेजिन्स की जिन्हें हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने पेंट अपने वार्निश में। तो ड्रायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग रेजिन के लिए हम कौन से सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, तो देखिए एम्बर या कोपाल के लिए हम लोग किस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो एम्बर या कोपाल के लिए हम लोग बॉइल्ड लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें लैक और शेलैक का, तो लैक और शेलैक में हम किसका यूज़ करते हैं, तो मैथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन का यूज़ करते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम बात करें मास्टिक का या फिर गम डैमर का या फिर रोजिन का, मास्टिक, गम डैमर या फिर रोजिन, अगर इन रेजिन्स की बात करें तो इन्हें हम किसके लिए मतलब इनमें हम कौन से सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, तो इनमें हम यूज़ करते हैं टर्पेंटाइन का। किसका? टर्पेंटाइन का। मास्टिक, गम डैमर, रोजिन का टर्पेंटाइन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है चीप वैरायटी ऑफ रेजिन, और अगर आपका जो रेजिन है वो इन सबसे अलग मतलब चीप वैरायटी का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुड नैप्था का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं चीज़ों को जो है एक बार दो बार दोहरा देता हूँ, 2 बार 3 बार दोहरा देता हूँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपको जो है याद हो जाए बढ़िया तरीके से। और जब आप इसे नोट करेंगे या फिर जब आप इसे देखेंगे, लिखेंगे, तो ये आपको बढ़िया से याद हो जाए। इसलिए मैं जो है इन चीज़ों को जो है दोहरा देता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है टाइप ऑफ वार्निश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें भी वार्निश के भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वार्निश को मैंने यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं बताया है, तो उसे जो है आप ध्यान में रखें। तो पहला है स्पिरिट वार्निश, ठीक है। तो स्पिरिट वार्निश क्या होता है, तो स्पिरिट वार्निश एक ऐसा वार्निश होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट वेराइटी ऑफ रेजिन्स इज यूज्ड। इसमें जो है सॉफ्ट वेराइटी के रेजिन्स यूज होते हैं, जैसे कि लैक या फिर शेलैक, ठीक है, जैसे कि लैक या शेलैक, जो कि किस में डिजॉल्व किया जाता है, जो कि स्पिरिट में डिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पे भी आपको पता है मैंने कि लैक और शेलैक मैथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन, तो स्पिरिट में इसे डिजॉल्व किया जाता है। इट ड्राइज वेरी क्विकली, लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं होता, ठीक है। और इसे जो है स्पिरिट और वैक्स के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, नॉट ड्यूरेबल, तो नहीं यूज़ करने लायक है। क्यों नॉट ड्यूरेबल है, तो यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट वेराइटी से बन रहा है, सॉफ्ट वेराइटी ऑफ रेजिन से, लैक और शेलैक जैसे। और ये बात हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर वार्निश की। कौन सा वार्निश? वाटर वार्निश की। तो वाटर वार्निश में क्या होता है, शेलैक रेजिन डिजॉल्व इन हॉट वाटर टू विच एनफ क्वांटिटी ऑफ आइदर बोरैक्स, अमोनिया, सोडा इज एडेड। यानी कि जो आपका शेलैक है, ठीक है, जो आपका शेलैक रेजिन है, उसे हम गर्म पानी में जो है क्या बोलते हैं, ये करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डिजॉल्व करते हैं टू विच मतलब, और इसके साथ साथ जो है या तो बोरैक्स या तो अमोनिया या तो सोडा जो है ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है वाटर वार्निश मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी कि वाटर वार्निश बनता है। शेलैक रेजिन को जो है हम लोग हॉट वाटर में डिजॉल्व करते हैं, और उसके साथ साथ इनमें से किसी भी बोरैक्स, अमोनिया, सोडा में से किसी चीज़ को जो है एनफ अमाउंट में ऐड करते हैं, जिससे हमें वाटर वार्निश मिलता है। और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसे हम यूज़ करते हैं मैप्स और पिक्चर्स को वार्निश करने के लिए। देखिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है मेरे भाई, तो ये जो है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो है हम इसे मैप्स या फिर वार्निश में यूज़ करते हैं, मैप और पिक्चर्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा ये साफ साफ दिख भी जाए, ठीक है। और हमारा जो है जो हमारा ये है क्या कहते हैं, मैप या फिर पिक्चर है, वो प्रिजर्व भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला है ऑयल वार्निश, ठीक है। अगला है ऑयल वार्निश। तो ऑयल वार्निश हम क्या मतलब, ऑयल वार्निश में क्या क्या पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, तो वह है इट यूजेस लिंसीड ऑयल एंड टेक्स 24 आवर टू ड्राई। यानी कि इसमें जो है हम एज अ व्हीकल किसे यूज़ करते हैं, एज अ व्हीकल कर रहा हूँ, एज अ थिनर, ठीक है, एज अ थिनर या फिर सॉल्वेंट हम किसे यूज़ करते हैं, तो एज अ थिनर या सॉल्वेंट जो है इसमें हम लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट टेक्स 24 आवर्स टू ड्राई, ये जो है 24 घंटा लेता है सूखने के लिए। क्या बोलते हैं, थिनर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, थिनर या फिर जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसे सॉल्वेंट, वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लिंसीड ऑयल, 24 घंटा ले रहा है सूखने के लिए। और ये जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेस के लिए क्या होता है, मतलब ये होता है सूटेबल होता है, हम इसे दोनों ही सरफेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हार्ड रेजिन का यूज़ होता है। कैसे रेजिन का? हार्ड रेजिन का यूज़ होता है, सच एज एम्बर, कोपाल, ठीक है, सच एज एम्बर और कोपाल। तो यानी एम्बर या फिर कोपाल जो है इसमें एज यूज़ होता है रेजिनस मटेरियल, जो कि हार्ड रेजिन में आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ऑयल वार्निश की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसफाल्ट वार्निश की।
तो एसफाल्ट वार्निश में क्या होता है, एसफाल्ट वार्निश में प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग मेल्टेड हार्ड एसफाल्ट इन लिंसीड ऑयल विद अ थिनर सच एज पेट्रोलियम और टर्पेंटाइन स्पिरिट। एसफाल्ट वार्निश में हम क्या करते हैं, हम जो है मेल्टेड जो हमारा एसफाल्ट है, मेल्टेड हार्ड एसफाल्ट, उसे हम मतलब जो हमारा एसफाल्ट है उसे हम गर्म कर लेते हैं, ठीक है, गर्म करके उसे पिघला लेते हैं और उसके बाद उसे हम लिंसीड ऑयल में, उसके बाद हम उसे लिंसीड ऑयल में डिजॉल्व कर देते हैं विथ अ थिनर के साथ, जो कि कौन है, पेट्रोलियम और टर्पेंटाइन स्पिरिट, यानी कि पेट्रोलियम और टर्पेंटाइन स्पिरिट के साथ, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, जो कि हमारे थिनर है, उनके साथ हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे एसफाल्ट है जो कि मेल्टेड फॉर्म में है, उसे जो है लिंसीड ऑयल के साथ मिला देते हैं, जिससे हमारा क्या मिलता है, एसफाल्ट वार्निश मिलता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी कि अब तक देखिए हमने 4 चीज़ों को पढ़ लिया, 4 वार्निश को। स्पिरिट वार्निश, ठीक है, स्पिरिट वार्निश में क्या होता है, सॉफ्ट वैरायटी ऑफ रेजिन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, लैक और शेलैक जैसे, ये जो है बहुत जल्दी सूख जाता है लेकिन नॉट ड्यूरेबल होता है। इसके बाद हम बात करें वाटर वार्निश की, तो वाटर वार्निश में क्या होता है, तो इसमें जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें हम शेलैक रेजिन को यूज़ करते हैं, किसको, शेलैक रेजिन को यूज़ करते हैं हॉट वाटर में, और इसमें जो है बोरैक्स अमोनिया या फिर सोडा में से किसी एक चीज़ को है एनफ अमाउंट में ऐड करते हैं, जिससे कि हमें ये मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसके यूसेज की, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है मैप्स और पिक्चर्स में वार्निश करने के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार्निशिंग मैप्स एंड पिक्चर्स, ठीक है, वाटर वार्निश यूज़ करते हैं। उसके बाद बात की हमने ऑयल वार्निश के बारे में कि ये किससे बनता है, तो ये बनता है हमारे लिंसीड ऑयल्स के, ठीक है, लिंसीड ऑयल को जब हम लिंसीड ऑयल को मतलब यूज़ करते हैं यहाँ पे एज अ थिनर या फिर सॉल्वेंट, और ये 24 घंटा लेता है सूखने के लिए, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, और इसके साथ साथ इसमें हम जो है हार्ड रेजिन का यूज़ करते हैं सच एज एम्बर और कोपाल। इसके बाद हम बात की एसफाल्ट वार्निश की। एसफाल्ट वार्निश में क्या होता है, तो प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग मेल्टेड हार्ड एसफाल्ट, इसमें जो है हम क्या बोलते हैं, मेल्टेड हार्ड एसफाल्ट को है लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके, डिजॉल्व करके, थिनर जो है पेट्रोलियम और टर्पेंटाइन स्पिरिट को यूज़ करके इसे प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वार्निश की, जो है कि हमारा स्पार वार्निश। स्पार वार्निश में क्या होता है, तो ये वार्निश जो है हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको पेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे जो अदर पार्ट्स हैं शिप के, उनको पेंट करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं हमारे किसी भी शिप के, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनको जो है पेंट करने के लिए जो हमारा किसका यूज़ होता है, स्पेयर वार्निश का जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये बात हो गई हमारे किसकी, ये बात हो गई हमारे वार्निश की। तो यहाँ पे हमने पेंट एंड वार्निश को जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कल जो होगा वो हमारा लास्ट डे होगा बीएमसी का। कल हम लोग जो है जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टील एंड ग्लासेस, प्लास्टिक, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इसके साथ साथ हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी ये है डाउट है तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, तो उसे भी बताएं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, अगर कोई सजेशन है जिसके थ्रू मैं इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकता हूं आपके लिए, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे भी सजेस्ट करें, कमेंट करें, जिससे कि इन वीडियोज़ को मैं और हेल्पफुल बना सकूँ, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।